खालिद चीसी साहब, कुछ दिन पहले खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इंडिया पाकिस्तान पर मिसाइल हमला कर सकता है। हमारा एयर डिफेंस इस हवाले से कितना मुअस्सर है? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। पाक फिजाइया की मैं पर्टिकुलरली बात करता हूँ, हम्म। और दूसरी सर्विसेज ने भी ये डिफरेंट किस्म के मिसाइल रख किए हैं। हमारा गैप था हिंदुस्तान के डिफरेंट वेपन्स के तहत, तो जिसको प्लग किया रिसेंटली, तकरीबन 8-9 महीने पहले पाक फिजाइया ने HQ-9B एक हम्म। मिसाइल है, और बी का मतलब है एक लेटेस्ट वर्जन है। उससे पहले HQ-9 होता था, चाइना से लिया हमने। और ये पहला पाकिस्तान मुल्क है जिसको HQ-9B दिया गया है। एंड बाय द वे मैं यही ऐड करता चलूं कि J-10C भी पहला पाकिस्तान मुल्क था जिसको दिया गया था, और उसके ऊपर जो PL-15 मिसाइल 200 किलोमीटर प्लस का लगा हुआ है, वो भी पहली दफा चाइना ने किसी दूसरे मुल्क को जी। दिया था अपने अलावा। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, HQ-9B जो मिसाइल है वो तकरीबन 8-9 महीने पाक फिजाइया में फुल्ली ऑपरेशनल हो चुके हैं। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसकी बहुत इफेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसका मतलब ये है कि इंतहाई एक्यूरेट है, हम्म। बहुत हाइपरसोनिक है ये। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये एंटी जैमिंग है और स्टेल्थ फीचर्स के साथ है, यानी कि इसको जैम भी करना बहुत मुश्किल है, और ये नजर भी दुश्मन के रेडार पे इतनी आसानी से नहीं आता। तो हम्म। ये हमारे पास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और बहुत बड़ा हमने गैप प्लग किया है टू काउंटर एनिमी किसी तरह का मिसाइल एडवेंचर या एयर से लॉन्च कोई स्ट्राइक किया है इंशाल्लाह। ठीक है सर, हमने गुज़श्ता एक हफ्ते में फतह और अब्दाली दो अहम तरीन मिसाइल्स का कामयाब तजर्बा भी किया है, तो इनके अलावा पाकिस्तान के पास कौन से अहम मिसाइल्स हैं? ये हम देखें देखिए, उसमें हमारे पास ऐसा है पाकिस्तान कि के पास ये सिर्फ पाकिस्तान के आर्सेनल में हमारे जी, खालिद चीसी साहब, आपसे मेरा सवाल है। जी ठीक। पाकिस्तान के आर्सेनल में और इंडिया से ज्यादा कवरेज हो चुकी है इस वक्त, जो हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल है। हम तो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट एक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो मिसाइल भी किसी ऑफेंस के लिए नहीं बनाए, रिटेलिएशन, और जाहिर है हमने काउंटर तो करना है अपने बात। और वो ये दुश्मन उसी वक्त तक बात रहेगा जब उसको पता है कि मेरा भी हर शहर वेस्ट, तकरीबन ईस्ट से वेस्ट इंडिया तक हमला हो सकता है या अंडर टारगेट हो सकता है। तो हमारे पास सीरीज है। ये तो सिंबॉलिक एक दो मिसाइल लॉन्च किए गए हैं, उनकी रेंज, ये हमारी मैक्सिमम रेंज वाले नहीं है। ये तो तो हार्डली सर, ये दिल्ली तक फिर जा सकते मिसाइल्स हैं, वॉर लेकिन हमारे ऐसे एटॉमिक मिसाइल है वॉरहेड्स जो, भी लेकर जा सकते हैं? जी जी, बहुत तकरीबन हर हमारा जो मिसाइल इस वक्त है वो न्यूक्लियर केपेबल भी है। अच्छा। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कह रहा हूँ कि हम कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं चाहते। 1.4 बिलियन हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है। मैं बिल्कुल नहीं ये कह रहा कि 1.4 बिलियन जो है वो जंग चाहते हैं। लाइकवाइज हमारी 24-25 करोड़ लोग नहीं चाहेंगे कि अभिनंदन का वाकया पाकिस्तान की मजबूरी दोबारा बन जाए, उस तरह का कोई काउंटर एक्शन करना तो हम चाहते नहीं है। केपेबिलिटी वाइज एब्सोल्युटली रेस्ट एश्योर्ड, आप इत्मीनान रखें, हमारी बहुत ज्यादा केपेबिलिटी है, और यही एक रिटर्न करती है बाय द वे दुश्मन को, जब उसको ये ठीक। पता ब्रिगेडियर हो कि साहब, आप भी मेरा कुछ भी ऐड ऑन करना ऑलमोस्ट चाहेंगे इस बांग्लादेश पे, की सरहद तक क्योंकि जाके अभी खुदाई तक करेगा। भारत को हर महाज पर मुंह की खानी पड़ी है। भारत अभी तक पहलगाम हमले के शवाहिद पेश नहीं कर सका। इस बुखलाहट की कैफियत में क्या भारत हर महाज से ऑल आउट वॉर भी छेड़ सकता है, जिस तरह से वो मीडिया पे वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है? दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। उनकी कैपेबिलिटी भी नहीं है। जिस तरह मैंने बताया, न्यूयॉर्क टाइम ने जब एक स्टोरी कैरी की थी, और उनके एक 2018 में इंडिया ने एक कमीशन बिठाया, तो उन्होंने कहा एसेस करें इंडियन वार पोटेंशियल्स क्या हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जी इंडिया के 68% जो इक्विपमेंट वेपन्स है, दे आर विंटेज। हम्म। देन दे सेट कि 24% से गुजारा हो सकता है, बट दे आर नॉट फिट। और 8% उन्होंने कहा स्टेट ऑफ आर्ट है। तो यही जनाब पनाग ने भी कहा कि भाई एज हमारा कोई नहीं है, और पाकिस्तान वो टेक्नोलॉजिकली दे आर सुपीरियर एज कंपेयर टू अस। हम्म। परवीन सानी भी यही कह रहे हैं कि भाई की जो स्पेशली लेट्स नॉट फॉरगेट, जो पाकिस्तान की अपनी कैपेबिलिटीज है, चाहे वेपन्स और इक्विपमेंट भी है, या साइबर कैपेबिलिटीज है, स्पेशली उनके एक बकौल जो चाइना की सपोर्ट हासिल है। हम्म। तो इन हालात में उन्होंने कहा हम किसी कन्वेंशनल वार के मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते हैं। दिस इज बिल्कुल आउट ऑफ। सही। ब्रिगेडियर साहब, ग्राउंड पर भारत की तरफ से शैलो डेप्थ टेररिज्म के कितने इम्कानात हैं, और अगर भारत की तरफ से LOC के करीब कोई ऐसा कदम उठाया जाता है तो पाकिस्तान का जवाब क्या होगा? देखिए जी, पाकिस्तान ने तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ का इजहार किया है, और रिसेंटली जब वो स्ट्राइक कोर की एक्सरसाइज पे गए थे, तो वहां पे उन्होंने बातचीत की है। और इसके बाद जो उन्होंने मैसेज दिया था, अगर इंडिया को मुहिम जोई करता है, मिस एडवेंचर करता है, तो उसका फोर्सफुल जवाब होगा और मैसिव होगा। सो एनीवेयर वायलेशन होती है पाकिस्तान की सोवरेनिटी पे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे, दिल विद नो कम्प्रोमाइज, जवाब जाएगा जरूर, और अकॉर्डिंगली जाएगा, उससे बढ़ के जवाब जाएगा।
सेकंड जो हमने बात की है रिगार्डिंग की टेररिज्म के, सो देखे कि इनके पहले से जो कंसीव प्लान में जो लीक डॉक्यूमेंट था पहलगाम के लिए, जी। उसमें ये भी था कि पाकिस्तान को फिक्स करना ईस्ट पे ये ड्रामे में, और वेस्टर्न था कि ट्रूप्स वेस्ट से ट्रूप्स वहां से पुल आउट करें और वहां से वो अपने प्रॉक्सीज को यूज करें। और हमने देखा कि दूसरे दिन ही वहां से जब दहशतगर्द आए थे तो 71 को हमने वहां भी जानू हासिल किया था। सिमिलरली अभी भी उनके प्लान्स है, जो अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई हैं कि वो प्रॉक्सीज को ब्रास को, जिसमें BLA है, BRA है, BLF वाले हैं, कि उनको यूज करना चाह रहे हैं कि बिल्कुल, और बलूचिस्तान में गवादर पे भी mainly अटैक कर क्वेटा सकते हैं, अभी भी और खुददार। इंटेलिजेंस है कि जी। जी हाँ, जी हाँ, ये लेटेस्ट इंटेलिजेंस है और गवादर इसमें शामिल है कि वहां पे उन्होंने सुसाइडर भी भेजे प्लानिंग में शामिल है कि वो भी स्ट्राइक्स करेंगे। मजीद ब्रिगेड के लोग इसमें शामिल हैं। सो दे वांट टू क्रिएट ए सिचुएशन जिसके लिए वो उन्होंने इसको ये एक प्लान बनाया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस भी अलर्ट हैं। जिस तरीके से हमने पंजाब के अंदर झेलूम में अब्दुल मजीद का नेटवर्क पकड़ा था, तो इस तरह ये इंफॉर्मेशन पे हमारे पास आ चुकी है। तो जहां भी हमारे अफवाज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस के लोग हैं, और खास तौर पे इंटेलिजेंस एजेंसी, ये टाइमली इंफॉर्मेशन जो आपके पास आ रही है, जो आपको इंटेलिजेंस एजेंसी दे रही है, जिस तरह चीफ प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे ISI हेडक्वार्टर्स में, तो ये आप समझ लें कि देर प्लेइंग एक इम्पोर्टेंट रोल है। सो पाकिस्तान उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेडी है, क्योंकि कि वो तमाम ऑप्शंस के लिए वन हैज टू बी रेडी। सो पाकिस्तान उसके लिए तो रेडी ब्रिगेडियर है। साहब, अब भारत की रिसेंटली तरफ से ये एक इंडियन बताइए फॉर्मर कि भारत की तरफ से कश्मीर तक महदूद फुल फ्लेज्ड वॉर की पॉसिबिलिटी कितनी है? बिल्कुल भी नहीं है, उनकी कैपेबिलिटी भी नहीं है, ना वो कर सकते हैं। और उनको पता है हमारी क्या कैपेबिलिटी है। अगर वो कश्मीर पे ऐसा करते हैं, उनको पता है कि कश्मीर फिर कहाँ से कट सकता है। सो पाकिस्तान के कम्बट रेडीनेस और जो उनके पाकिस्तान के जो इंटेंशन है उनको भी पता है, पाकिस्तान के कैपेबिलिटीज का पता है। सो देयर फॉर दिस नॉट पॉसिबल। कारगिल ऑल टुगेदर डिफरेंट था, हम उसको कह सकते हैं इट वाज नॉट सॉर्ट ऑफ बॉर्डर क्लैश था एक स्पेसिफिक एरिया में। जब AJK की बात करते हैं तो इट इज पूरा एक रीजन आता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और देयर फोर ऐसा कन्वेंशनल वार पे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि देखें न्यूयॉर्क टाइम ने भी इनको एक्सपोज किया है। उनके अपने थिंक टैंक जनक पनाग ने भी कह दिया है कि भाई हम नहीं लड़ सकते हैं। परवीन सानी ने भी कह दिया भाई हमारी और कोई CNN ने भी कैपेबिलिटी नहीं है। एक्सपोज किया है और जिस इनको। तरह अभी बात हो रही थी, जी। और देखिए जिस तरह भी बात हो रही थी, अभी 4 फ्रंट्स पे आएंगे। पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है और कश्मीरी भी हैं। सो अगर आप कश्मीर में लड़ाई लड़ेंगे तो यू थिंक आपको वो कश्मीरी फैसिलिटेट करेंगे, आपके लॉजिस्टिक्स और स्पेयर पार्ट जाने देंगे? नेवर, नॉट नेवर। तो मुझे मुमकिन नहीं है। सो फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ छोटी मोटी टक्कली करेंगे।